हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो की जो श्रृंखला है ये वापस से शुरू हुई है। अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे कॉलेज में, उसकी वजह से बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं बन पाए थे। और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग सभी अपने अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। आपके लिए जो पहले वीडियो शेयर किए गए थे, PDF शेयर किए गए हैं, आप उन सभी का फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो आज हम लोग वापस से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में BA थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 2 का जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उससे आगे का जो टॉपिक है आज वो हम शुरू करेंगे। आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याएं, जिसमें हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट या SC एवं शेड्यूल्ड जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब या ST के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो भी सोशली बैकवर्ड इनको कहा जाता है और अनेक प्रकार की समस्याएं ये समाज में इनके सामने आती हैं, उनका ये सामना करते हैं और अनेक प्रकार के प्रावधान इनके लिए किए गए हैं जो कि इनकी जो कमज़ोर स्थिति है उस कमज़ोर स्थिति से इनको बाहर निकालने के लिए प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि कमज़ोर वर्ग की जो अवधारणा है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ जो वर्ग हैं जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कुछ अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं उनको लिया जाता है, उनको कमज़ोर वर्ग के अंदर रखा जाता है। और यदि थोड़ा सा इसका हम इतिहास देखने की कोशिश करें तो जो अनुसूचित जाति है वो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन जो भारतीय समाज था वो वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उस पर आधारित था। 4 वर्ण माने गए थे समाज में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को रखा जाता था। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज जातियों का दर्जा दिया गया था और जो शूद्र थे उनको अस्पृश्य या अछूत के रूप में भी देखा जाता था। और ये जो वर्णाश्रम था यही धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ तो धीरे धीरे सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ यही जाति में परिवर्तित हो गया। और इनकी जो वर्ण के जो कुप्रभाव थे वो हमें जाति में भी देखने के लिए मिले और जातियों में भी श्रेष्ठता और हीनता के अनुरूप जो व्यक्ति थे उनको समाज में देखा जाने लगा, उनका स्थान समाज में रखा जाने लगा। और इस प्रकार के प्रावधान समाज में किए गए कि कुछ सुविधा संपन्न वर्ग के जो लोग थे वो कुछ जातियों को अपने से नीचा समझते थे, ऊंचा समझते थे, हीन समझते थे और स्वयं को वो श्रेष्ठता की स्थिति में रखते थे। जो हीन दीन दशा वाले जो व्यक्ति थे उनको सामाजिक आर्थिक सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए और जो द्विज जातियां थी या जो सो कॉल्ड हाई क्लास थे, हाई कास्ट थे, उनके लिए ये घृणित, अस्पृश्य और अमांगलिक ठहराए गए। इनको दलित का भी नाम इनको दिया गया। और इन सब का जो उल्लेख है वो उल्लेख हमें खाली जो हम देखें तो हमें जो सामान्य जो इतिहास साहित्य है या सामान्य जो इतिहास है वहीं पर नहीं, बल्कि हमारे पास जो वैदिक साहित्य है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इत्यादि की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमें इनके जो कुछ उल्लेख हैं उल्लेख वहाँ पर भी हमें मिलते हैं। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था का जो वर्णन है वो वर्णन हमें अब हमारे जो प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। और अनेक इस प्रकार की जो प्रावधान है वो प्रावधान हमें कि जो शूद्र हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि कोई शूद्र गलती से भी किसी ऋचा या किसी श्लोक को सुन ले तो उसके कानों में खौलता हुआ तेल उड़ेल देना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि जो शूद्र होते थे तो शूद्रों को जो सुबह के समय और शाम के समय, क्योंकि सूरज
उस समय सूर्य की स्थिति इस प्रकार की होती है कि आपकी परछाई बहुत अधिक लंबी होती है, या तो पीछे की ओर या आगे की ओर, तो उस समय आप जो शूद्र थे उनको घर से निकलने की मनाही थी, क्योंकि यदि उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो अस्पृश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां थी, ये स्थितियां बहुत अधिक शोषणकारी स्थितियां थी। ये मानसिक तनाव देने वाली, सामाजिक रूप से पिछड़ा स्थापित करने वाली किसी को, इस तरह की स्थितियां थी। और यही सब कारण रहे कि जिसकी वजह से जब हमारा बना 1950 में, वो संविधान लागू हुआ, तो संविधान के निर्माण के समय ही ये जो कमजोर वर्ग थे इनके लिए कुछ प्रावधान संविधान में किए गए ताकि इनकी स्थिति को कुछ ऊपर उठाया जा सके। और इसी क्रम में संविधान का जो अनुच्छेद 46 है वो यह कहता है कि राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों जनजातियों की रक्षा, उनकी शिक्षा, उनके अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से रक्षा करेगी और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगी। वंचित वर्ग के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर और परंपरागत कारीगर इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अनुसूचित जाति का जो अर्थ है वो यदि हम देखने की कोशिश करें तो अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी जातियां जो कि छूने के योग्य नहीं हैं, उनको अनुसूचित या अस्पृश्य जातियों की संज्ञा दी जाती है। इसी क्रम में यदि हम इनकी परिभाषाएं देखने की कोशिश करें तो डॉक्टर के.एन. शर्मा, इनकी पुस्तक है भारतीय समाज एवं संस्कृति, इसमें वे लिखते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। तो इसी प्रकार से डॉक्टर R.N. सक्सेना भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यदि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाए जिनके छूने से हिंदुओं को शुद्धि करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में जो हट्टन है उनका एक उदाहरण है। उसके हिसाब से वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को भी अस्पृश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में होलिया जाति के जो लोग हैं वो ब्राह्मण को अपने गांव के बीच नहीं जाने देते। यदि वह चला जाता है तो वे लोग गांव की शुद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से यह जरूर स्पष्ट है कि अस्पृश्यता का जो निर्धारण है वो छूने मात्र से अपवित्र कोई व्यक्ति हो जाएगा, यह पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से जो J.H. हट्टन है, उन्होंने कास्ट इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में कुछ ऐसी निर्योग्यताओं का उल्लेख किया के आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण की कोशिश की गई, और इन्होंने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो उच्च स्थिति के ब्राह्मण की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों, अर्थात वो ब्राह्मणों की जो शिक्षा प्रदान करने की या पूजा पाठ इत्यादि कराने की जो सेवाएं हैं उनको वो नहीं बेयर कर सकते हैं, नहीं उनको वो उनका लाभ उठा सकते हैं या उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों, दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य इनको माना गया, और हिंदू मंदिरों में इनको प्रवेश के अयोग्य माना गया। सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात पाठशाला, सड़क, कुआं इत्यादि के उपयोग के लिए इनको अयोग्य माना गया, और ये घृणित पेशे से पृथक होने के कारण अयोग्य हैं। अर्थात इनका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय इस प्रकार का है कि जिसके कारण ये, चाहे वे हिंदू हैं, चाहे वे सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले जो अन्य जातियां हैं, उनकी भी सेवाएं ये प्राप्त नहीं कर सकते, ये हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, और सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनका भी उपयोग इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो प्योरिटी और पोल्यूशन के संदर्भ में J.H. हट्टन इसकी बात करते हैं। इसी क्रम में हमें जरूरी है कि हम निर्योग्यताओं जो शब्द है इसका हम अर्थ समझें। तो निर्योग्यताओं का तात्पर्य है कि किसी वर्ग अथवा समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना, अर्थात यह मान लेना कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कास्ट में यदि जन्म ले रहा है तो वह इन सेवाओं को या फिर इन अधिकारों को प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है। तो
जो भारत में अस्पृश्य अनुसूचित जातियों की कई निर्योग्यताएं रही हैं और वो इनकी समस्याओं को बढ़ाने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका भी रही है। और यदि इस प्रकार की जो निर्योग्यताएं हैं उनको हम उनको जानने की कोशिश करें तो स्मृतियों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार की जो अनेक निर्योग्यताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसे जब हम धार्मिक निर्योग्यता की बात करते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की हैं, जैसे कि मंदिर में प्रवेश एवं पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात जो अस्पृश्य व्यक्ति हैं या अनुसूचित जातियां हैं उनके ऊपर इस प्रकार की निर्योग्यताएं थोप दी गई कि वे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, नदी घाटों के उपयोग नहीं करेंगे, पवित्र स्थानों पर नहीं जाएंगे और अपने घर में भी वे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उनको जो अनुमति है वो अनुमति नहीं प्रदान की गई। इन्हें वेदों, धर्म ग्रंथों के अध्ययन और उनको सुनने की भी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। इन्हें अपने संबंधियों के शव सार्वजनिक शमशान घाट पर जलाने की भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इनके लिए अनेक जो अलग अलग इनके लिए जो शमशान घाट हैं वो बनाए जाते थे। अलग इनके लिए कुएं निर्धारित होते थे कि आप इन्हीं कुओं का पानी पिएंगे। अन्य जातियां जो उच्च जातियां हैं जहाँ से वे पानी ले रही हैं वहाँ से आप पानी नहीं भरेंगे। तो इसी प्रकार से फिर जो धार्मिक सुख सुविधाएं हैं उनसे इनको वंचित कर दिया गया और इनको पूजा, आराधना, भगवत भजन, कीर्तन इस प्रकार के जो अधिकार थे वो नहीं दिए गए। ब्राह्मणों को इनके यहाँ पूजा, श्राद्ध, यज्ञ इत्यादि कराने की आज्ञा नहीं प्रदान की गई। धार्मिक संस्कारों के संपादन पर इनके लिए प्रतिबंध लगाया गया और इनको जन्म से ही चूंकि अपवित्र माना जाता था और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कार, जो हम 16 संस्कारों की जो बात करते हैं उसकी संस्कारों की भी व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई। और जो 16 संस्कार थे इनमें से अधिकांश को पूरा करने के जो अधिकार थे वो अस्पृश्यों को नहीं प्रदान किए गए। इनको विद्यारंभ करने का, उपनयन और चूड़ाकर्म जैसे जो प्रमुख संस्कार थे उनकी भी इनको आज्ञा नहीं प्रदान की गई।